कर दिया। आज एक योग के निर्माण में करोड़ों लोग बस रहे हैं ना, हम ये आपको दे देंगे। ये है ना शिव योग का निर्माण, ये तो साक्षात है। कोई साधारण इंसान होता तो इंसान की बोली में इतनी ताकत नहीं होती है। वह तो 2 पल 4 पल 2 दिन 10 दिन 20 दिन 2 साल 10 साल के बाद खत्म हो जाता है। साढ़े 12:30 से पूजा कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। आप सभी लोग शांति बनाए रखें। करोड़ों दिल कह रहा है कि शिव आप मेरे गुरु हैं, और इस विचार में स्मरण हो रहा है हमको आपको साहब और दीदी का, सबको जैसे ही कहते हैं कि हे शिव पूजा कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। सभी लोग शांति बनाए। हेलो हेलो ओम इदं विष्णुर्विचरमे त्रिधानि दधे पदं समूढमस्य पाकुसुरेश्वरः नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च धन्त्रिराचम्याम् ॐ केशवाय नमः केशवपुनातु ॐ नारायणाय नमः नारायणः पुनातु ॐ माधवाय नमः माधवः पुनातु हस्तो प्रक्षालनं गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरश्रुतिः पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्ष पृथ्वीतमन्त्रस्य पृष्ठऋषे सुतलं सन्तः कुर्मो देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगः भवेत् त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरुचासनं चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हस्ते रक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा दीपध्यानम् ॐ मा दीपो ज्योतिः परब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपस्पतिदेवतायै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के खूब प्रेम से भगवान गणपति गौरी काशी के स्थित सभी देवताओं का ध्यान करेंगे, भगवान विश्वनाथ का ध्यान करेंगे, भगवान काल भैरव का ध्यान करेंगे। ओम मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्घोषसरोर्धृगशे महिदेवहितं जगायुः शतमेक शरदो अंतिदेवाजरानशकराजरसन्तरो नाम्मा पुत्रासो शान्तिः शान्तिरापः शान्तिरोपधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवी देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि जतो यतः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ विश्वेशं माधवं तुल्यं धरणपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं प्रकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती नमयादौ सर्वकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।
देंगे, संकल्प लेंगे। मेरा नेट नहीं कनेक्ट है, लोग उसको रिकॉर्डिंग में मार देंगे, हम लोग अपलोड करना होगा ये वाला किसी तरह। उसको वीडियो चालू रखिए एक तरफ, वीडियो एक तरफ चालू रखिए। ये देखो कैमरा वाले थोड़ा घूम जाए अभी एक बार। हाँ थोड़ा तीन बार बोलेंगे ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोत्थे द्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह गर्भे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भूर्लोके आर्यावर्तैक देशान्तर्गत अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे पुण्य पवित्र क्षेत्रे शुभे मासोत्तमे मासे शुभे पौष मासे शुभे शुक्ले पक्षे अद्य चतुर्थ्यां शुभ पुण्यतिथौ शुभे सोमवासरान्वितायां श्रवण नक्षत्रे मकर राशि स्थिते श्री चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रः गोत्रः राशि शर्माहं श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं मादिदैविकादि भौतिकाध्यात्मिक त्रिवृधतापशमनार्थं विशेषतः शिवलोक प्राप्त्यर्थं श्री गणेशंबिकयोः पूजनान्ते शुभ अस्ति कलश विसर्जनम अहम करिष्ये। छोड़ देंगे। ओम वाजेन कर्मण्यपसो वने कृणो जज्ञ कृणवन्ति विदथे सुधीराः जदपूर्वं दक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। संकल्प सिद्धिरस्तु, संकल्प सिद्धिरस्तु। उत्तरे कर्मणि निर्विघ्न वस्तु। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान गणपति गौरी सहित गंगा मैया का ध्यान करेंगे खूब प्रेम से। ओम गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानिगर्भधमात्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कशमासशकः सुभद्रिकां कापेरवासिनीं। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पाद्यजोः पाद्यं उभे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। देवस्य तवा सवितुः प्रसवे श्रीनोर्बाहुभ्यां पौष्णो हस्ताभ्यां। पाद्यजोः पाद्यं उभे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं युवा सुवासाः परिवीत आगत् सौश्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरा सह कवय उन्नरन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रान्ते दध्योपवीतं समर्पयामि। तत्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। उपवस्त्रं समर्पयामि। चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। गन्धद्वारान्दुराधर्षामृत्य पुष्टां करीषणे ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियाम्। सौभाग्य सिन्दूरं समर्पयामि। तत्रान्ते सुगन्धिद्रव्यान्ते प्रत्यक्ष धूपदीपम्। ओम वासिन्धोरिव प्राध्वने शोभना सोपादप्रमेयः पतयन्ति धमाः घृतस्य धारा अर्भो न बाजे काष्ठाभिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः। ओम धूर्वसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदञ्जोऽस्मान् धूर्वतितं धूर्वयं धूर्वावः देवानां शिवनिदमगो सस्मितमं ववृतमं जुष्टतमं देवहूतमम्। प्रत्यक्ष धूपं दर्शयामि। धूपान्ते दीपम्। ओम माल्यादीनि सुगन्धिनि माल्यादीनि प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। प्रार्थयेत। हाथ में अक्षत लेकर के प्रार्थना करेंगे। धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदञ्जोऽस्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानां शिवनिदमं सनिदमं ववृतमं जुष्टतमं देवहूतमम्।
सोजात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत प्रार्थयेत विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासिमाय सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि चढ़ा देंगे प्रणाम कर लेंगे हस्ते जलमादाय अनेन कृतार्थेन श्री गणेशाम्बिकयोः प्रियंतां नमः चढ़ा देंगे नीचे जल को गिरा देंगे प्रणाम कर लेंगे जल को मस्तक से लगा लेंगे ओम जो लोग यहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें अपने स्थान से। जो भाई बहन बैठे हुए हैं वहीं पे बैठे रहें, कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। अपने स्थान पे आप लोग बैठे रहें, वहीं से बैठ करके आप लोग प्रणाम करते रहें। कोई अपने स्थान नहीं छोड़ेगा, कोई अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। पीछे पीछे रिकॉर्डिंग वाले पीछे हो जाए, रिकॉर्डिंग वाले पीछे हो जाए। वीडियो रिकॉर्डिंग वाले एक जगह अपनी जगह खड़े रहे, आगे नहीं बढ़ेंगे। जो जहाँ बैठा है वो वहीं से प्रणाम करेगा, जो जहाँ बैठा हुआ है वहीं से प्रणाम करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि साहब का अस्थि कलश साहब की तस्वीर के पास भैया रख रहे हैं। आप लोग जहाँ बैठे हैं सभी भाई बहन वहीं से मन ही मन अपने साहब को प्रणाम करें। हम सभी के बीच ओम शांतिरोखधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगो शांतिः। सभी भाई बहन अपने स्थान पे बैठे रहें और साहब का कलश रखा हुआ है तस्वीर के पास। सभी लोग अपने साहब को प्रणाम करें। कोई भी अपने स्थान से नहीं उठेगा। जो भाई बहन नीचे हैं वो एलईडी टीवी में लाइव दिखलाया जा रहा है, आप साफ देख रहे हैं। इसको पकड़िए आप खींचा खींचा यहाँ चेयर पे भी यहाँ भीड़ नहीं लगाने के लिए ये रास्ता एकदम बोल दीजिए, खाली करा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक खाली करा दीजिए। चलिए आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए। आप इधर से जितना इसमें लिए थे ना उतना करिए। हाँ तो मेन जाना है। पवन कुमार कहाँ है? एक नवा कहाँ पर नवा है बता दीजिए इसको। छूट जाएगा, अभी नहीं जाना है। अभी
अभी आगे देख लो पदमपुर 9 पे चल रहा है। वहाँ मेरा आदमी चला गया। गया ना। हाँ इससे माला बेचने आया हूँ। तो माला पैसा के लिए आया हूँ। इस आपको नहीं दिया है। बेला में हम आमंत्रित करना चाहेंगे प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर जी को। मंडल सर अरे वही है। बोला है ना मुन्ना भैया। हाँ चलेंगे तो फोन करना। तुम नौवे पर हो। हाँ क्षमा चाहेंगे, खड़े होकर के बोलने में समर्थ नहीं हूँ। समेंद्र जी ये पल ऐसा है जिसमें वाणी अवरुद्ध हो जा रही है, यादों के तूफान दिलो दिमाग में उठ रहे हैं। बस जाते जाते उन्होंने कहा था, स्वयं शिव शिष्य बनो, दूसरों को शिव शिष्य बनाओ और अपने गुरु भगवान शिव से दया की याचना करो कि हमारा मन समझे कि महादेव में। वो कहा करते थे कि मैं आया हूं लोगों को शिव का आदमी बनाने के लिए। उन्होंने आओ चले शिव की ओर पुस्तक में लिख भी दिया कि न मुझे पद चाहिए, न सम्मान चाहिए, न पैसा चाहिए, न पुरुषार्थ चतुष्टय चाहिए। बस एक ही लालसा है, एक ही कामना है, लोगों के दिलों में भगवान शिव के गुरु स्वरूप की जड़ों को जमा सके। और उनका यह संकल्प, उन्होंने कहा था कि मैं रहूं या न रहूं, शरीर में मैं रही नहीं रहूं, तब भी शिव शिष्यता का मुख्यालय मैं ही रहूंगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति गुरु नहीं होगा, प्रेस रिलीज कौन देगा कार्यक्रम में? भगवान शिव गुरु हैं, थे, हैं और वे ही रहेंगे। कनेक्ट करना पड़ेगा बार बार। हमको और आपको उन्होंने जो मशाल जलाई है, जो संकल्प लिया है, इस संकल्प को पूरा करना है। इस धरती पर जो भी व्यक्ति मानव शरीर में शिव को अपना गुरु मानता है, उसका ये उत्तरदायित्व है कि वो साहब दीदी के इस संकल्प को, गुरु के इस आदेश को साकार करने की दिशा में गुरु से दया मांगकर, साहब दीदी से आशीर्वाद लेकर, जब तक शरीर है करता रहे, चलता रहे। मेरी उम्र 88 साल हो गए। साहब कहा करते थे कि चलिए बहुत हो गया, और मैं उनसे कहा करता था कि अभी तो आपने जो संकल्प लिया है वो अभी पूरा करना है, अभी कैसे चले। और वो बिगड़ के कहते थे कि तब आप रहिए 100 साल, मैं तो चला। शरीर उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन उनका संकल्प आज भी है और
व्यक्तिगत रूप से मैं उस दिशा में पूरा करने के लिए संकल्पित हूँ। जब तक मेरी सांस चलती रहेगी मैं लोगों को शिव शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता रहूँगा और आपसे भी गुजारिश करूँगा कि साहब दीदी के इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप भी लगातार कोशिश करते रहें। इसी शब्दों के साथ साहब दीदी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। अब हम लोग श्री अभिनव आनंद जी, जिनको मोनू भैया के नाम से जानते हैं, उनकी हार्दिक अभिव्यक्ति 2 शब्द सुनेंगे। थोड़ा इधर आ जाओ आप लोग। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। और आज इस काशी की पावन धरती पर आप सभी उपस्थित हुए हैं। हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि साहब हमारे और आपके बीच नहीं है या उनकी अस्थियां हम और आप विसर्जित करने आए हैं। एक संसारिकता है, वो तो करना ही पड़ता है हमको और आपको भी, सभी को करना होता है। शरीर के साथ हम और आप रहते हैं तो शरीर के नहीं रहने का दुख हमको और आपको जरूर होता है, लाजमी है, होना भी चाहिए। लेकिन साथ में इस बात को भी समझने की कोशिश हमारी आपकी होनी चाहिए कि ये जो कलश का विसर्जन है, यहाँ पे हम और आप इस बात का एक प्रण बनाए अपने अंदर कि जब तक सांस चलेगी अपने गुरु शिव का काम करेंगे। और जो साहब और दीदी ने हमको और आपको जो अपने विचार दिए हैं कि आइए शिव को अपना गुरु बनाए, आओ चले शिव की ओर, तो सचमुच में चलेंगे। शरीर चलेगा नहीं, चलता मन है, तो मन को अपने शिव की तरफ ले जाने की कोशिश होनी चाहिए। और होगा एकमात्र उपाय से, साहब और दीदी को पकड़े रहिए, उनकी बातों के ऊपर अमल करिए, हम और आप चलेंगे शिव की ओर। बाकी आज का जो यहाँ कार्यक्रम है, शांति व्यवस्था बनी हुई है, आपने खुद बना के रखी है, आगे भी हम लोग बनाएंगे। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम। हाँ, अब हम लोग अपनी हार्दिक अभिव्यक्ति श्रीमती अनुनीता आनंद जी, जो लवली दीदी के नाम से हमारे आपके बीच उपस्थित हैं, यहीं से कर दीजिए। आइए उनकी हार्दिक अभिव्यक्ति को सुनते हैं। सभी को प्रणाम। साहब दीदी ने शरीर छोड़ा है, हमारा आपका साथ नहीं छोड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। आप सभी को प्रणाम। आइए अब हम लोग सुनेंगे श्रीमती बरखा सिन्हा जी, जिनको बरखा दीदी के नाम से हम आप आज जानते हैं, उनको सुनेंगे। तो शब्द उनकी हार्दिक अभिव्यक्ति। दूर ज़्यादा नहीं जाना, नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यही दिक्कत, नेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा यहाँ। हो गया ना, पीछे आओ। आप सभी को प्रणाम है। आज हम लोग इस बनारस के घाट पे एकत्रित हुए हैं। कुछ ही समय पूर्व साहब ने ये प्रोग्राम बनाया था कि हम लोग सब कोई बनारस चलेंगे, और हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने वहाँ के घाट को नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि इस बार घाट में दिखा देंगे। कोई ऐसी बात आज तक नहीं हुई जो उन्होंने कही हो और वो पूरी नहीं हुई हो। किस तरह से पूरी होगी ये तो हम नहीं जानते। आज हम उनके शरीर के फूलों का विसर्जन इस माँ गंगा नदी की गोद में कर रहे हैं, लेकिन साहब ने कहा, हमेशा कहा ये कि जिस तरह गंगा नदी पावन है और रास्ते की लाख गंदगियां भी इसमें शामिल हो जाती हैं, तब भी पावन
पावन ही होता है। उन्होंने कहा कि शिव की शिष्यता की धारा भी ऐसा ही एक प्रवाह है, ऐसी ही एक धारा है, और इस संसार की तमाम गंदगियां भी अगर उसमें शामिल हो जाएंगी तब भी ये धारा हमेशा पावन रहेगी और ये चलती रहेगी। सूर्य कभी उदय होता है, कभी अस्त होता है, लेकिन सचमुच में न तो सूर्य उदय होता है न तो उसका अस्त होता है। हमारी ही दृष्टि उसको कभी देखती है, कभी नहीं देखती। साहब श्री हरिदानंद जी, शिव के शिष्य हरिदानंद जी, हम सबके वर्ण गुरु, और जिस तरह शिव को आज हम लोगों के दिलों में उन्होंने धड़काया है, उनके साथ साथ उस महादेव के साथ वो अभिन्न रूप से हमेशा इस दुनिया में लोगों के दिलों में आते रहेंगे। चाहे हम कल को न रहें, कल आप न रहें, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इस ऋण को नहीं चुका पाएगी जो उन्होंने हमारे आपके जैसे लोगों के लिए दिया। इस जगह पे जो शिव की नगरी कही जाती है, काशी विश्वनाथ का धाम, ये धरा, ये शिव के नाम से गूंजता है, लेकिन उस शिव को शिवालय और मंदिर में तो बहुत लोगों ने स्थापित किया, हमारे आपके जैसे लोगों के दिलों में नहीं किया था। आज हम ऋणी हैं उस शिव से साहब हरिदानंद जी के, जिन्होंने हमारे दिल में उस शिव को स्थापित किया। और उन्होंने कहा कि ये चलते फिरते मंदिर हैं, ये ऐसे मंदिर हैं जहां दिन रात उस शिव की गूंज उठती है, दिन रात उस शिव का नाम गूंजता है। हम सब उस साहब के साथ उस शिव की ओर चलें, उस रास्ते पे चलें। अध्यात्म की धरती पे आज तक कोई रास्ता सभी लोगों के लिए किसी ने नहीं बनाया, और पहली बार साहब ने कहा कि ये राजमार्ग है शिव के शिष्यता का, जो सीधे शिव तक जाती है। हम सब उस राजमार्ग पे चल सकते हैं। हम में और आप में हमारी औकात ही क्या है, हमारी बिसात ही क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि उस शिव हम प्रेमी हो सकते हैं। सोचिए, जिस शिव का नाम लेके अच्छे अच्छे लोग थर्रा उठते हैं, उन्होंने कहा कि उस शिव के हम और आप प्रेमी हो सकते हैं। और हमने उस शिव के प्रेम को महसूस किया, अपने दिल में उस प्रेम को छुआ। हम उस साहब के साथ सदैव रहेंगे और उनके संकल्प को ये नहीं कह सकते कि उनका संकल्प, उन्होंने जो हमको आपको दिया है, इस अमानत को लेकर उस रास्ते पे, उस राजमार्ग पे चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब हमारा गुरु एक है, हमारा रास्ता एक है, तो हम मतभेद क्यों करेंगे। इसलिए इस जगह पे अगर आप खड़े हैं, हम दूसरे को बदल नहीं सकते, लेकिन हम खुद में तो ये वादा कर सकते हैं कि पहले हम लोगों ने क्या किया ये तो नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि हम उस साहब के संकल्प के सिवा कुछ भी और नहीं सोचेंगे। कौन क्या करता है क्या नहीं करता ये तो हम नहीं जानते, ये हमारे गुरु शिव जानते हैं। लेकिन उस रास्ते पे हम लोग चलते रहेंगे, एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। और साहब ने जो ये रत्न बिखेर दिया है इस धरती पे, इसकी जीवंत सुगंध इस दुनिया में न जाने कितने मनवांतरों तक सुगंधित होती रहेगी। हम सब उस सुगंध से सुगंधित होते रहेंगे। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, मेरे गुरु शिव को प्रणाम है, मेरे साहब दीदी को प्रणाम है। आइए अब हम लोग अनुभूया से दो शब्द सुनते हैं, उनकी हार्दिक अभिव्यक्ति को। सबसे पहले अपने गुरु महागुरु महादेव और साहब दीदी के चरणों में प्रणाम सभी को, जिन्होंने इस पवित्र स्थल पे, इसको काशी भी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं, और ये 80 घाट नाम की जगह है, नारा और एक सांसारिक दूर से आप लोग आए हैं, शांत चित्त बैठे हैं, शांत चित्त लौटेंगे भी, ऐसी उम्मीद है। शिव शिष्यों का आचरण उनके गुरु के अनुरूप होना चाहिए। क्या आशीर्वाद दीजिए मुझको।
जो जहाँ है वहीं शांत रहिए, बैठ जाइए। इसलिए कि जीवन शिवमय है। साहब ने कहा है हम लोग सब बैठे रहिएगा, कोई नहीं उठेगा। जितना दूर होगा ना उतना भीड़ है। चलो हम लोग ने नाव पे चलो। भैया कैसे जाए जी? कैसे जाएगा? इधर से उधर बहुत सही रहा है। चलिए 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 चलिए। अगर नहीं है इन लोग क्या भैया? हाँ भैया हमारा नाव बा यार कितने लोग को काम करेंगे? ओ भैया कितने लोग बैठाएंगे? आप कितना कैमरा मैन आएगा? और फिर कैमरा मैन कितना लगेंगे? इधर ही नाव बांधल है, चीचा में कितना बांधल है। हम पकड़े हुए हैं। मोबाइल पे ना गिर जाएगा? नहीं गिरेगा मोबाइल में, धरे हुए हैं। हमको मत धरो। आगे आ जाए नहीं और आगे
नाम लटक रहा है सब लोग पानी भी आए थे। वो तो मत रहिए, गिरिएगा, दोनों जन जाएगा। हम लोग भी आए, हम नहीं के लेना तो उन्हें हम बजा के लीजिए। हम आपको धाम उधर जा रहे हैं, भीड़ ज्यादा है ना, भीड़ जागा अब सब लोग किनारे हो जाइए, दायरा बांधिए। भैया बोलिए किनारे हो, सभी लोग किनारे चलिए, अपना अपना स्थान पर बैठिए। दीदी अपना अपना स्थान पर बैठिए, चलिए आप लोग भैया सभी लोग के लेके चलिए स्थान पे अपना। दीदी निकलिए निकलिए, पानी ज्यादा है। आपका लाइव बंद कर दिया ना, अभी बंद कर ले। चलिए, नेट बहुत छोड़ रहा था, बच्चों से जरा सा फोन किया था। बहुत नेट खराब है। हाँ बोला ना कि छोड़ दे रहा है सब। बहुत नेट खराब है। यहाँ तो ठीक है, सर रिकॉर्डिंग करके डाल दीजिए। निकालिए निकालिए, लोग निकालिए, ऊपर निकालिए। दीदी पानी ज्यादा है, चलिए अपना अपना स्थान पर चलिए। अरे ऊपर चलो चलिए तनी टाना भैया, करिए भैया, कीजिए। इससे निकल जाए। हाँ ये अभी कहाँ निकल भैया, ये भैया आकाश चलो। इधर आ जाओ, इधर। ना इधर चल, इधर चल। क्या महाराज 1 लाख के मोबाइल है। चलो चलिए, हो गया ना, बढ़िए, चलिए बढ़िए, हाँ बढ़िए, चलिए। कुछ क्षण पहले किया गया और आप भाई बहनों की तादाद देख रहे हैं लगातार ये हुजूम साहब दीदी के लोग, ये गुरु भाई और गुरु बहनों का जनसमूह जो साहब के अस्थि कलश में आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इतिहास के साक्षी बने हैं और दिन सदा के लिए याद किए जाएंगे। बाकी आप लोग बाहर ये रास्ता जाम हो जाएगा। हटिए थोड़ा आप लोग जगह दीजिएगा आगे। यहाँ से देखो आगे। संध्या मुस्कान खोज रही है, आप लोग जल्दी जाइए, सभी लोग सुनिए बस। सुरक्षित साहब दीदी के आशीर्वाद को लेते हुए इस संकल्प को अपना संकल्प बनाते हुए अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। अब धीरे धीरे शांति बनाए हुए साहब ने हमसे आपसे कहा है कि लाखों की भीड़ गुजर जाती है,
सभी गुरु भाई गुरु बहनों से सादर अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है, आप सभी को हृदय से प्रणाम है। निवेदन यह है उसको धीरे धीरे जाएं और हमारी मदद करें। स्वयं सेवकगण यहाँ हैं, हमारे गुरु भाई गुरु बहन लोगों को विदा करने में, और वो यहाँ रुकेंगे, अभी वो मदद करेंगे हमको आपको। वो आप ही की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था हमारी आपकी व्यवस्था है। साहब दीदी ही हमारे हैं, उनकी सारी व्यवस्था हमारी आपकी व्यवस्था है। स्वयं सेवकगण से खास निवेदन होगा, धीरे धीरे निकलते रहिए। आज हम लोग सब खुद से विदा ले रहे हैं, लेकिन सिंधी से सुबह से नहीं, अपने साहब से नहीं।